हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपको न्यू टेक्निकल इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपको फ्री में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल जाएगा। तो ये इसी का ये दूसरा पार्ट है। यानी कि इसके पहले जो है तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, उसके अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बना के दी है। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो आपको सीधा ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, अपने बाकी के वीडियोज़ देखना है, फिर इसके ऊपर आना है और इसको डिटेल में देखना है। लेकिन जो पहले से वीडियोज़ देख रहे हैं ना उन सब के लिए ये वीडियो नया नहीं है। तो स्पेसिफिक इस वीडियो में मैं आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ये जो टूल है तो उसको लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज़ करना है और आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि प्राइस कहाँ से सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस लेने वाला है, ताकि आपको जो है तो एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है बॉस। आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपकी जो डिमांड होती है ना उसी के ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट जो है तो वीडियो मुझे कौन सा बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपके सामने जो है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लास्ट 2 डेज का जो है तो मैं आपको यहाँ पर लाइव में कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में आपको डीप में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है तो ये तो बना बनाया हुआ चार्ट है, यानी कि इस चार्ट में जो है तो देखकर कोई भी यहाँ पर बता सकता है, लेकिन लाइव मार्केट में इसको इस्तेमाल करना यहाँ पर डिफिकल्ट जाता है। तो आपके सामने जो है तो ये चार्ट है, आपने क्या करना है इसको ध्यान से देखना है बॉस। आपको ट्रेडिंग में अगर सफल होना है ना तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर या तो कोई स्ट्रैटेजी के पीछे यहाँ पर जो है तो भागने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक टूल को यहाँ पर मास्टर करेंगे तो आपको जो है तो यहाँ पर सफलता मिल जाएगी। और जैसा कि आपने कहा होगा कि यहाँ पर जो है तो सब कुछ वॉल्यूम की वजह से होता है, तो इसकी वजह से मैं आपको जो है तो यहाँ पर वॉल्यूम को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करना है इसको मैं आपको डीप में बता रहा हूँ। तो आपको इसको एंड तक देखना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो चार्ट है तो ये कब का है, ये 16 अप्रैल का जो है तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। जब आप लाइव में यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो इस तरीके से बना बनाया हुआ चार्ट आपके सामने नहीं होता है। यहाँ पर जो है तो आगे की कोई भी कैंडल स्टिक आपके सामने नहीं होती है। तो मान लो क्या हुआ कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने ये वॉल्यूम प्रोफाइल को ले लिया। अब क्या होता है ना कि मान लो प्राइस यहाँ तक गया है, यानी कि क्या हुआ, प्राइस इस लेवल तक गया है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि भाई प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो उसके लिए ऐसा समझ लो यहाँ से जो है तो इस लेवल से यहाँ तक आपके सामने कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो है तो प्राइस कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर है। तो इसके बेस के कैसे डिसीजन लेना है कि बाय करना है या तो सेल करना है, प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो उसके लिए आपने आपके चार्ट पर जो है तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पर ये करना है। यहाँ पर मैं ये थोड़ा डिफ़ॉल्ट में ये कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग चेंज की थी। तो यहाँ पर देखते हैं ये मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब आपके सामने जो है तो ये यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल ये यहाँ पर प्लॉट हुआ है, ये इसको मैं निकाल देता हूँ। ये जो VH और VL और POC है, क्योंकि यहाँ से जो है तो ये टॉपिक अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैं प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको इससे ये पता चल रहा है अभी हमने कहाँ तक प्लॉट किया है, ये इस कैंडल तक हमने प्लॉट किया है इसको। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर कुछ जगह पर जो है तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी कि इस लेवल पर देखेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ है, उसके बाद में वॉल्यूम कहाँ पर कम हो रहा है, इस लेवल पर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम कम हो रहा है का क्या मतलब है, और ये वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को कहते हुए कि यहाँ पर जो है तो सब कुछ बायर और सेलर की बेस पे होता है, यानी कि बायर और सेलर इज नथिंग बट वॉल्यूम, यानी कि जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्राइस वहाँ से जो है तो रिएक्ट करेगा, जहाँ पर प्राइस कम है तो वहाँ पर जो है तो ये बायर सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसका सीधा सा मीनिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको सिर्फ लाइव में इसको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वॉल्यूम कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कहाँ पर कम हो रहा है।
तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये प्राइस यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है बायर या तो सेलर, तो इसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपको ये यहाँ पर प्लॉट करना है और पता करना है कि वॉल्यूम कहाँ पर ड्रॉप हुआ है। तो वॉल्यूम कहाँ पर ड्रॉप हुआ है, इस लेवल पर ड्रॉप हुआ है, तो ये आपने लेवल इसको मार्क करना है। उसके बाद में वॉल्यूम और कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, इस लेवल पर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि ये जो लेवल है ना, तो इसको भी यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। एक बार आपने ये मार्क कर लिया, अब प्राइस क्या कर रहा है कि इस लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो आपको अब पेशेंटली सिर्फ क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है प्राइस जो है तो इस लेवल पर आने का है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, तो प्राइस क्या करेगा कि इस लेवल पर जो है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है प्राइस, और ये करंट ट्रेडेड प्राइस के ऊपर यहाँ पर कुछ लेवल होता है तो वो रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से आपको ये लाइव मार्केट में इस्तेमाल करना है। इसका मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आज के दिन का ही है, लेकिन ये आपके सामने आगे के लेवल्स कुछ भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अभी मान लो आपके सामने जो है तो प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर प्राइस है। तो इसको लाइव में कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपने इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल को आपने ये ड्रॉ करना है इस लेवल पर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस तो इस लेवल पर है, तो प्राइस इस लेवल से नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। दूसरा, वॉल्यूम अब कहाँ पर नहीं है, इस लेवल पर अब वॉल्यूम नहीं है। दूसरा कहाँ पर है, ये इस लेवल पर वॉल्यूम नहीं है। आपको क्या करना है कि जहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है ना, यानी कि वॉल्यूम नहीं है ना, उस लेवल को जो है तो इस तरीके से आपने मार्क करना है, यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है, ये यहाँ पर मार्क करना है। अब आप क्या करेंगे कि पेशेंटली आपको सिर्फ ये देखना है कि प्राइस यहाँ पर आने का पेशेंटली वेट करना है। जो हमने लेवल मार्क किए है ना, इस लेवल पे आने का यहाँ पर पेशेंटली वेट करना है। ये तो क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर नीचे चला गया है, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, तो यहाँ पर आने का पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, इस लेवल पर आने का प्राइस, या तो प्राइस इस लेवल पर आने का पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है तो क्या होता है ना कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, तो उनके लिए खास मैं बता देता हूँ। मैं आपको कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी दे दूँ या तो इंडिकेटर दे दूँ, आप अगर उसको कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं इस्तेमाल करना है ये अगर नहीं जानते हैं और आपके साइकोलॉजी पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, तो आप यहाँ से जो है तो प्रॉफिट कमाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको लाइव मार्केट में पेशेंटली यहाँ पर वेट करना आना चाहिए। अदरवाइज जो है तो आपको मैं कितने भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ, कितने भी अच्छा सेटअप दे दूँ, तो आपके लिए वो काम नहीं करने वाला है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जो है तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर इतनी बड़ी रैली दे दी। लेकिन अब आप समझेंगे कि भाई प्राइस तो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया और प्राइस जो है तो यहाँ तक गया है, तो हमारे लिए जो है तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक की जो साइकोलॉजी होती है ना वो डिफरेंट होती है। आप लाइव मार्केट में इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। और दूसरा एक बता देता हूँ आपको, एंट्री तो मैंने यहाँ पर बता दी, लेकिन आपको अगर सिर्फ एंट्री कर लिया आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको जो है तो एग्जिट का भी पता होना चाहिए। अगर एग्जिट का पता नहीं है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, तो वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है तो आप यहाँ पर लॉस करके बैठ जाएंगे। तो आपको एग्जिट का भी पता होना चाहिए। और दूसरा मैं एक आपको एडिशनली यहाँ पर एक मैं बात बता देता हूँ कि आपको जो है तो आपका जो स्टॉप लॉस है, तो आपको एंट्री से पहले ही आपने खुद को पूछना है कि भाई मेरा जो है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर है, क्या स्टॉप लॉस यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और मेरी एंट्री मान लो यहाँ पर कर ली मैंने, और मेरा एग्जिट कहाँ पर है, क्या स्टॉप लॉस लगा लिया मैंने और एंट्री भी कर ली, लेकिन एग्जिट कहाँ पर है, क्या प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पॉज हुआ है प्राइस, तो क्या मेरा यहाँ पर एग्जिट है या तो क्या मेरा यहाँ पर एग्जिट है। आपको एग्जिट के बारे में भी सोचना है, अदरवाइज जो है तो आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि लाइव मार्केट में आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होती है ना, तो उसको कंट्रोल
कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो है तो पिछली बार आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको लॉस हुआ होता है, तो इसकी वजह से भी आपको ये बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह, ये मैं किसी और वीडियो में ये करूँगा। लेकिन बेसिकली आपको ये पता चल गया कि लाइव मार्केट में जो है तो वॉल्यूम प्रोफाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और आपको इसको इस्तेमाल करने का जो है तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये तो मैंने कंसेप्ट आपको क्लियरली बता दिया। आपको इसको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, बहुत सारे चार्ट के ऊपर जो है तो बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको लाइव मार्केट में यहाँ पर जो है तो प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करके देखेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आपने इसका डाटा बनाना है, एक एक्सेल शीट में इसको निकालना है और डाटा बनाना है, और इसका विनिंग परसेंटेज कितना है, लूजिंग परसेंटेज कितना है, ये आपको पता चल जाएगा। किसी भी सेटअप ने जो है तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो यहाँ पर आपके लिए काम करना चाहिए, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड जो है तो 100% कोई भी स्ट्रैटेजी या तो सेटअप काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको विथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए इसको इस्तेमाल करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे बाकी के वीडियोज भी देखकर जो है तो इसको फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।